दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि अभी अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से यहाँ पे बिग अपडेट या फिर नोटिफिकेशन आया है इसके अप्लाई डेट को लेकर के। इसका अप्लाई डेट, इसका आवेदन कब से प्रारंभ होगा और यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है कि सबसे पहले फिजिकल एग्ज़ाम होगा या फिर रिटन एग्ज़ाम होगा। तो सभी लोग विदाउट एनी स्किप वॉच फुल वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है इसके आवेदन को लेकर के। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, अगर आपके पास जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, यहाँ पे सीआरपीएफ का वैकेंसी आ गया है और इस संस्था का नाम है सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इस पोस्ट का नाम है कांस्टेबल ट्रेड्समैन। यहाँ पे टोटल पोस्ट है 12,158 और इसका आवेदन ऑनलाइन मोड में होगा। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो भी आवेदन है वो है ऑनलाइन मोड में। एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसके सैलरी को लेकर के, इसका मिनिमम सैलरी है 21,700 से लेकर के 69,100, यानी कि मिनिमम सैलरी है 21,700 और यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी है 69,100। सभी लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं कि किसको यहाँ पे छूट मिलने वाली है, किस कास्ट को कितना छूट मिलेगा। देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मिनिमम एज 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 25 साल। लेकिन एज में भी यहाँ पे छूट दिया जाएगा। अगर आप SC ST हो, SC ST, तो उनके लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है और यहाँ पे जो भी OBC वाले हैं, SC ST के लिए 5 साल का और OBC के लिए 3 साल का छूट है। तो यहाँ पे मिनिमम एज है 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 25 साल। जो लोग SC ST हैं उनको यहाँ पे 5 साल का छूट है और जो लोग OBC वाले हैं उनको यहाँ पे 3 साल का छूट दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका जो भी एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 100 रुपया। किसके लिए? अगर आप जनरल हो, OBC हो, तो उनको यहाँ पे 100 रुपया दिया जाएगा एप्लीकेशन फ़ीस। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल के लिए, OBC के लिए 100 रुपया और यहाँ पे SC ST PWD इनके लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं मांगा जाएगा। और जो भी आपका पेमेंट मोड है वो है ऑनलाइन। ठीक, आप इसकी फ़ीस को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी अभी यहाँ पे अपडेट आया है इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। सबसे पहले आपका होगा फिजिकल टेस्ट। जिन लोगों का फिजिकल यहाँ पे निकल जाएगा, अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पे दौड़ कितना रहेगा, यहाँ पे चेस्ट कितना रहेगा मेल के लिए और यहाँ पे फीमेल के लिए। तो सबसे पहले आपका होगा फिजिकल टेस्ट। जिन लोगों का फिजिकल टेस्ट यहाँ पे निकल जाएगा उसके बाद आपका यहाँ पे होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम होने के बाद आपका यहाँ पे होगा मेडिकल टेस्ट। तो सबसे पहले आपका हो गया फिजिकल टेस्ट। जिन लोगों का फिजिकल टेस्ट निकल जाएगा उसका यहाँ पे होगा रिटन एग्जाम और उसके बाद यहाँ पे होगा मेडिकल टेस्ट। अब यहाँ देखिए मेल के लिए यहाँ पे फिजिकल टेस्ट क्या रहने वाला है दौड़ के लिए। तो यहाँ पे जो भी मेल है वो 7 मिनट 30 सेकेंड है। 7 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1600 मीटर दौड़ रहेगी। अगर आपको यहाँ पे दौड़ निकल जाएगा तो यहाँ पे लॉन्ग जंप है 11 फीट और आपको यहाँ पे 3 बार चांस दिया जाएगा और यहाँ पे हाई जंप है 3.6 फीट और यहाँ पे आपको भी 3 बार चांस दिया जाएगा। ठीक, महिला के लिए यहाँ पे दौड़ होगा 4 मिनट 45 सेकेंड 800 मीटर, यानी कि 4 मिनट 45 सेकेंड में उनको यहाँ पे दौड़ लगाना है 800 मीटर और यहाँ पे लॉन्ग जंप है 9 फीट 3 बार चांस, हाई जंप 3 फीट 3 बार चांस यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि मेल के लिए यहाँ पे हाइट
और यहाँ पे चेस्ट कितना मांगा जा रहा है। तो मेल के लिए यहाँ पे हाइट है 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए यहाँ पे हाइट है वो है 155 सेंटीमीटर और यहाँ पे मेल का चेस्ट होना चाहिए 75 से लेकर के 80 सेंटीमीटर। लेकिन फीमेल का जो भी चेस्ट है वो यहाँ पे डिटरमाइन नहीं किया गया है, जबकि हाइट और यहाँ पे चेस्ट ये केवल दिया गया है मेल के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे चेस्ट डिटरमाइन किया गया है, जबकि फीमेल के लिए यहाँ पे चेस्ट डिटरमाइन नहीं किया गया है। तो मेल का यहाँ पे हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए यहाँ पे हाइट होना चाहिए 155। अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट रहेंगे तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए, मिनिमम 4 फोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो होना चाहिए। अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक आपके पास सेम फोटो होना चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर लगेगा और उसके बाद आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मांगा जा रहा है एजुकेशन सर्टिफिकेट। अगर आप 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो या फिर किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट, उसका यहाँ पे डिग्री मांगा जा रहा है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि SC/ST के लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। तो चाहे आप SC हो, चाहे आप ST हो और चाहे आप OBC हो, आप सभी लोग यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखेंगे तभी आपको यहाँ पे छूट मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग को यहाँ पे डाउट होता है इसके एज प्रूफ को लेकर के कि यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया जाए। देखिए अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो लोग यहाँ पे एज प्रूफ डॉक्यूमेंट के स्थान पे लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके स्थान पे आप यहाँ पे अपना 10th का मार्कशीट लगा सकते हैं। तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहला आपका है पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद एज प्रूफ। अब यहाँ पे इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। देखिए अब यहाँ पे जो भी आया है इसका नोटिफिकेशन भर्ती बोर्ड की तरफ से कि इसका आवेदन कब से प्रारंभ होगा। तो हमारे पास जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन मिला मैं आपको बता दिया। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो वो सभी लोग जा करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। जैसे यहाँ पे नया नोटिफिकेशन आता है CRPF का या फिर किसी भी एग्ज़ाम का, मैं आपको वहाँ पे नोटिफाई कर देता हूँ। तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो वो सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।